और इस आंदोलन के लिए अगर भीम आर्मी के लोगों को अपना खून भी गंवा देना पड़ेगा ना, तो भीम आर्मी एक कदम भी पीछे नहीं हटेगा। हम वो नीलेबाज है कि अपनी मांगों पे, अपनी जीत पे आ जाए, तो वो अधिकार, वो हक आपके जो है घर से उठा ला सकते हैं। हमारे नेता चंद्रशेखर आजाद और भीम आर्मी के जमराज नीलेबाज पहुंच रहे हैं। और मैं आप सब से भी आग्रह करूंगा कि आप सब भी जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा संख्या में 11 फरवरी 2026 को दिल्ली के जंतर मंतर पे पहुंचे और सरकार और सुप्रीम कोर्ट को यूजीसी रेगुलेशन के मामले पे झुकाने का काम करें। कहा जाए तो इस जिला क्या, इस राज्य क्या, पूरे देश में चर्चित चेहरा है। जी हाँ, भीम आर्मी के हमारे पास अभी मौजूद है बिहार प्रदेश अध्यक्ष एक तरफ, तो दूसरे तरफ जिला अध्यक्ष है। तो आइए ये लोग महाबोधि महाबिहार मुक्ति आंदोलन में साथ देने के लिए आए हैं और तमाम जो अभी चल रही है घटनाएं उन पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले स्वागत है भैया। बहुत बहुत शुक्रिया, आभार। आप तो कोई परिचय का मोहताज नहीं है, लेकिन हम चाहेंगे कि हमारे दर्शकों को एक बार अपना परिचय बता दीजिए। मेरा नाम अमर ज्योति है, भीम आर्मी का कार्यकर्ता हूँ। जी अच्छा भैया, हमको ये बताइए कि साल भर से बौद्ध भिक्षु धरना पर बैठे हैं, लेकिन सरकार अभी तक कुछ हाँ या ना में जवाब नहीं दे रही है। देखिए, जब मनुवादी सामंतवादी लोग ही जी सरकार चला रहे हो और संविधान के रक्षक बन करके बैठे हो जी, तो उनसे न्याय की उम्मीद नहीं की जा सकती है। जी। उनको ये नहीं दिख रहा है कि हमारे जो बौद्ध भंते हैं, भिक्षु हैं, जी जी, उपासक हैं, उपासिका हैं, उनको जिनको बौद्ध धर्म के प्रचार में, प्रसार में लगा होना चाहिए था, वो धरना प्रदर्शन पे बैठे हुए हैं, जी जी, अनशन कर रहे हैं और सरकार इस मामले पे एकदम नजरअंदाज कर रही है। जी जी, हमारे तमाम बौद्ध अनुयायियों को देश और दुनिया भर में जो लोग रहते हैं, जी जी, आप सोचिए कि इस सरकार को जरा सा भी शर्म नहीं है, जो कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं, जी जी, उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी हैं, ये लोग खुद अपने आप को सम्राट अशोक के वंशज बताते हैं। जी जी, जी जी, और सम्राट अशोक जयंती पे बड़ा धूमधाम से ये लोग शानदार कार्यक्रम भी पटना में कराते हैं। जी जी, जी लेकिन उसी सम्राट अशोक के द्वारा स्थापित बौद्ध धर्म को जो पूरे एशिया में फैलाया गया, जी जी, और उसके सबसे बड़े विरासत जहाँ पे तथागत बुद्ध ने ज्ञान की प्राप्ति किया, जी जी, उस विरासत पे अभी भी मनुवादियों का कब्जा है। जी और उस कब्जा को हटवाने में ये सरकार जरा सा भी प्रयास नहीं कर रही है। तो ये सीधे तौर पे दिखा रहा है कि ये सरकार के कानों पे जूं नहीं रेंगने का कारण है कि कहीं ना कहीं इन लोगों के कानों पे और आंखों पे जी जी, आरएसएस का जो पर्दा है वो जी जी, चढ़ा हुआ है, ब्राह्मणवादी ताकतें हावी है। भले ये पद पे है मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के, लेकिन ब्राह्मणवादी ताकतों के, सामंतवादी ताकतों के चंगुल में फंसे हुए हैं, जी जी, जिसके वजह से अब तक ये लगातार 1 साल से माघ पूर्णिमा में जो शुरू हुआ था ये आंदोलन, जी जी। लगातार धरना चल रहा है और इस पे सरकार कोई एक्शन नहीं ले रही है। आपके जो प्रधानमंत्री हैं देश के, वो तो दूसरे देशों में जाते हैं तो बोलते हैं कि हम बुद्ध की धरती से आए हैं। हाँ, वो कहने के लिए है ना, बुद्ध की धरती से आए हैं, लेकिन बुद्ध की धरती पे आकर के फिर वो हिंदू बन जाते हैं। यहाँ पे राम मंदिर बनवाने लगते हैं, कृष्ण मंदिर बनवाने लगते हैं, शंकर मंदिर बनवाने लगते हैं। तो प्रधानमंत्री जी भी वोट बैंक की राजनीति करते हैं। उनको पता है कि इस देश में जी जी, बौद्धों की संख्या कम है जी और इनके वोट से बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है। जी, तो जी, जी। वो यहाँ पे आकर के हिंदू बन जाते हैं और हिंदू का राग अलापने लगते हैं। जी जी, जी लेकिन हम बता देना चाहते हैं कि इस देश में जो बहुजन समाज के लोग हैं, जी, जी जो तथागत बुद्ध को मानने वाले लोग हैं, वो भी कम नहीं है और कमजोर भी नहीं है। जी, 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 हम लोग समय आने दीजिए, घबराने की आवश्यकता नहीं है। और आज तक बहुजन समाज को कुछ भी थाली में परोस के नहीं मिला है। जी, जी, और जी। हर जो अचीवमेंट हम सबको मिला है वो संघर्ष के दम पे ही मिला है। चाहे बाबा साहब ने इस देश के बहुजनों के लिए संविधान बनाया, पूरे देशवासियों के लिए संविधान बनाया, उसमें आरक्षण दिया, महिलाओं को अधिकार दिए, तो ये सारा बाबा साहब अम्बेडकर के समय से ही संघर्ष चला आ रहा है। जी, जी। और उनके पूर्व से भी ज्योतिबा फुले साहब के समय से चला आ रहा है और अभी हम सब लोग संघर्ष कर रहे हैं जी, जी। अपनी विरासत को बचाने के लिए। तो इस पे देश के प्रधानमंत्री को हम सब लोग शांतिपूर्ण और संवैधानिक तरीके से ही जी, जी। विरोध करके इस मामले पे झुकाने का प्रयास करेंगे। बिहार की सरकार को भी झुकाने का प्रयास करेंगे और अपनी मांगों को मनवाने का
काम करेंगे। अच्छा, देखा जाता है कि बौद्ध भिक्षु लगभग साल भर से धरना पर बैठ रहे हैं और साल भर धरना के बैठने के दौरान सभी राज्यों में मशाल जुलूस कर रहे हैं। ये तमाम चीज अपने से कोशिश कर रहे हैं कि किसी भी तरीका से बौद्ध जो बिहार है बौद्धों को हाथ में मिल जाए, और ये इतना प्रयास कर रहे हैं फिर भी कोर्ट के कुछ लगता है कि सुनवाई नहीं दे रहा है। और एक यूजीसी का मामला आया, तुरंत कोर्ट डिसाइड कर रहा है और उसको स्थगित कर दिया गया और इस तरीका के कोर्ट हरकत में आ गई। इसके लिए क्या कहना है? देखिए, सुप्रीम कोर्ट में भी बैठे हुए वही जातिवादी जज हैं जी जिनके हाथों में भारत का न्याय व्यवस्था है जी और पूरी न्यायपालिका है। जी जी वहाँ पे वो वंशानुगत तरीके से वैकेंसी निकालते हैं और वहाँ भर्ती करते हैं। जिस देश में चपरासी का भी परीक्षा देना पड़ता हो, जी जी पीटी मेंस देना पड़ता हो, इंटरव्यू देना पड़ता हो, तब नौकरी मिलती हो, उसी देश में हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जज के परिवार में पैदा होने से नौकरी मिलती हो, तो ये वहाँ न्याय व्यवस्था कैसे सुनिश्चित हो सकती है? और इन ब्राह्मणवादी लोगों से हमको न्याय की कोई उम्मीद नहीं है। आप देखिए ना कि इस देश में बीटी एक्ट का भी मामला सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग पड़ा हुआ है जी जी और हर बार जब इसकी सुनवाई का समय आता है तो डेट पर डेट इसको बढ़ाया जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल इस पे कोई कार्रवाई नहीं होती है, कोई फैसला नहीं होता है। उस पे ये भी तो स्टे, उस पे भी स्टे लगा देना चाहिए कि अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट में आ गया है और ये पूरे देश और दुनिया के बौद्धों के आस्था का विषय है और इस मामले पे आज के बाद से सुप्रीम कोर्ट रोक लगाता है कि महाबोधि महाविहार से पंडे पुरोहितों को बाहर निकाल देना चाहिए और उसका यथावत स्थिति बना रहना चाहिए और वहाँ पे बौद्धों को हक अधिकार मिले। सरकार इस पे कमेटी बनाए और बीटी एक्ट को रद्द करके नई कमेटी बना करके उसमें सारे बौद्धों को स्थान दे और वहाँ पे पूजा का और तमाम जो प्रक्रिया है महाबोधि महाविहार में वो बौद्धों के हाथ में सौंपे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट हमेशा बीटी एक्ट पे लगातार डेट पे डेट ले रही है। SC ST OBC का बिहार की सरकार ने जब आरक्षण बढ़ाने का काम किया, वो भी केस भी पेंडिंग पड़ा हुआ है। उत्तर प्रदेश में 69,000 शिक्षक भर्ती में 20,000 से ज्यादा OBC के बच्चों के सीटों की कटौती कर दिया योगी आदित्यनाथ के सरकार ने, वो मामला भी सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग पड़ा हुआ है। और तमाम मामले हैं जो बहुजन समाज से रिलेटेड मामले हैं, जो सवर्णों के जातिवादी मनुवादियों के मामले होते हैं, वो तुरंत लिस्टिंग भी हो जाता है, केस फाइल होगा, अगले दिन एक्सेप्ट हो जाएगा और उसके अगले दिन सुनवाई हो जाएगा और उसी दिन स्टे लग जाएगा या कोई फैसला आ जाएगा। लेकिन ये सरकार जो है इस देश के SC ST OBC मुस्लिम, बौद्ध, धार्मिक अल्पसंख्यक, सिख, जैन, इन तमाम लोगों के मामले में आप देखिए ना, किसानों का कितना बड़ा आंदोलन चल रहा था। हरियाणा, पंजाब के सिख, जैन, तमाम जो समुदाय के लोग थे उनके आंदोलन का मामला भी जब सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तो सरकार के इशारे पर सुप्रीम कोर्ट के वही मनुवादी जज थे, उन लोगों ने उस मामले को भी ठंडे बस्ते में डाल दिया। कोई डेट, कोई हियरिंग नहीं होती है। सुप्रीम कोर्ट में कई लाख केस पेंडिंग पड़े हुए हैं, उस पर कोई नजर नहीं है। लेकिन जब आरक्षण हटाने की बात हो तुरंत सुनवाई होगी, SC ST एक्ट हटाने की बात हो तुरंत सुनवाई होगी, UGC बिल जो आया उसके रेगुलेशंस थे उस पे रोक लगाना हो तुरंत सुनवाई होगी, SC ST OBC कर्मचारियों को डिमोट करना होगा तुरंत सुनवाई होगी। लेकिन इनके हक अधिकार की जहां बात आती है, इनका रिप्रेजेंटेशन का बात आता है, वहां पे कोई सुनवाई नहीं होता। सुप्रीम कोर्ट का जातिवादी चेहरा उजागर होता है और वहां पे जो बैठे हुए कोलेजियम के द्वारा बने नालायक जज हैं, इन सब के खुरापाती के वजह से, ब्राह्मणवादी मानसिकता की वजह से इस देश के बहुजनों को न्याय व्यवस्था सुनिश्चित नहीं हो पा रहा है। UGC के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? UGC लोग का कहना है कि UGC जो कानून है वो लोगों के लिए गलत है, उसके बारे में आप लोग की क्या राय है? देखिए, इस देश का दुर्भाग्य है कि जब कोई बीमारी फैलती है और उसका इलाज जब ढूंढा जाता है ना, तो उस दवाई को और उस इलाज को ही इस देश के जातिवादी लोग खराब करने लगते हैं। इस देश में जातिवाद चला आ रहा था, किसी स्वर्ण समुदाय के व्यक्ति ने प्रयास नहीं किया कि जातिवाद खत्म हो जाए। इस देश के दलितों को, पिछड़ों को, आदिवासियों को समानता का अधिकार मिले, शिक्षा का अधिकार मिले, पानी पीने का अधिकार मिले, मूछ रखने का अधिकार मिले, शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार मिले, अच्छे कपड़े पहनने का अधिकार मिले। हिंदू तो कहते हैं कि सब लोग हिंदू है। कोई सवर्ण हिंदू बताइए ना हमको। बाबा साहब अम्बेडकर के पहले किसी ने प्रयास किया क्या किस देश में समानता आ जाए, सबके साथ इक्वलिटी हो, सबके बच्चे एक स्कूल में पढ़ाई करे, एक अस्पताल में इलाज कराए? नहीं कोई प्रयास किया, कोई सवर्ण हिंदू आगे नहीं आया। तो अभी हम इनसे कैसे उम्मीद कर सकते हैं? तो UGC
गाइडलाइन जो है जी, जी। वो यूनिवर्सिटी कैंपसेस में, कॉलेज कैंपसेस में, आईआईटीज में, एनआईटीज में, आईआईएम में, एम्स में और तमाम देश के बड़े बड़े शिक्षण संस्थान जो हैं जी, जी। वहाँ पे एससी एसटी ओबीसी बच्चे जो पढ़ाई करते हैं, जिनके साथ जातिगत भेदभाव होता है, जिनका सरनेम देख करके उनका नंबर काट लिया जाता है, जी, जी, जी। भाइभा में उनके नंबर कम करके पीएचडी करने से रोक दिया जाता है, एमफिल करने से रोक दिया जाता है, वैसे बच्चों को ये आप देखिए ना, सरकारी डाटा कहता है कि अब तक 118% से ज्यादा जातिगत भेदभाव यूनिवर्सिटी कैंपसेस में बढ़ा है। जी, जी, जी। लेकिन यही सुप्रीम कोर्ट जो उस डाटा को डिनाई करके सीधे कह देता है कि इससे जातिवाद बढ़ेगा। जी, जी। तो हम पूछना चाहते हैं सुप्रीम कोर्ट के जजों से कि अगर जातिवाद बढ़ता तो सरकार ये डाटा क्यों लाती कि 118% बिल्कुल। क्राइम रेट बढ़ गया, जी, जी। जातिगत भेदभाव बढ़ गया, डिस्क्रिमिनेशन बढ़ गया। तो ये सरकार जो है ना और सुप्रीम कोर्ट, ये सब लोग जो है जातिवादी मनवादी ताकतों को बढ़ावा देते हैं, जी, जी। इसलिए यूजीसी के रेगुलेशंस का विरोध कर रहे जी, हैं। जी। और इस मामले पे यूजीसी बिल के और उसके रेगुलेशन के समर्थन में सरकार से भी हमारी मांग है, अगर आपकी सच्ची निष्ठा है, आप ईमानदारी पूर्वक एससी एसटी ओबीसी छात्रों के साथ न्याय करना चाहते थे, जी, जी। तो देश के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, मैं जी। आपसे आग्रह करता हूं कि जिस प्रकार से बिना किसी आंदोलन के, जी, जी। बिना किसी मांग के आपने 10% सवर्णों के लिए ईडब्ल्यूएस आरक्षण की व्यवस्था लोकसभा में बिल ला करके पास करवाया, राज्यसभा में पास करवाया और राष्ट्रपति के सिग्नेचर से उसको कानून बना करके नोटिफिकेशन जारी कर दिया, जी, जी। उसी प्रकार से आप यूजीसी रेगुलेशंस को भी लेकर के लोकसभा और राज्यसभा में बिल लाइए, जी, जी। उसको आपके पास बहुमत है पास कराइए। अगर आपके पास सांसद कम हो रहा है तो हमारा इकलौता चंद्रशेखर आजाद सांसद है, जी, जी, जी। वो इस बिल के समर्थन में, आपके सरकार के लाए हुए बिल के समर्थन में वोट करेंगे लोकसभा में। और अन्य भी जो ओबीसी एससी एसटी के सांसद हैं, चाहे वो विपक्ष के दलों में ही क्यों न हो, जी, जी। इस मामले पे सरकार के समर्थन में वोट करने का काम करेंगे। अगर सवर्ण सांसद आपको वोट नहीं दे रहे हैं भाजपा के, जी, जी। एनडीए के, कोई बात नहीं है, घबराइए नहीं, आपको तमाम देश के कांग्रेस, समाजवादी, राजद और तमाम जो दल हैं, जी, जी। बहुजनों को उसके सांसद जो है आपको वोट करेंगे और इस बिल को आप लागू कराइए और इस देश के यूनिवर्सिटी कैंपसेस से जी, जी। आप डिस्क्रिमिनेशन, जातिगत भेदभाव को खत्म कराइए, ताकि कोई दूसरा रोहित वेमुला अपना जान नहीं गंवाए, जी, जी। कोई डॉक्टर पायल तड़वी जान नहीं गंवाए, कोई शिवम सोनकर को पीएचडी में एडमिशन लेने से नहीं रोका जाए। जी, जी। ये हमारा मांग है। अगर सरकार की सच्ची ईमानदारी निष्ठा है इस यूजीसी रेगुलेशंस को लेकर के, जी, जी। अगर आप सच में चाहते हैं तो, और नहीं तो झगड़ा लगाना चाहते हैं तो आप एक तरफ से रेगुलेशंस को ला दिए तो एससी एसटी ओबीसी आपके लिए खुश हो गया, जी। और आप सुप्रीम कोर्ट के द्वारा उस पर स्टे लगवा दिए तो सवर्ण खुश हो गया। तो ये जो राजनीति वाला काम कर रहे हैं ना, जी, जी। ये काम करेंगे तो इस देश का एससी एसटी ओबीसी समाज अब पढ़ लिख गया, 77-78 साल आजादी के हो गए, और हमको कोई मूर्ख नहीं बना सकता। हम अपने अधिकार को समझते हैं, जो सरकार हमारे हक अधिकार की बात करेगी हम उसी का समर्थन करेंगे। जी, जी। तो इस मामले पे स्पष्ट राय है, यूजीसी बिल के समर्थन में भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी की तरफ से 11 फरवरी 2026 को दिल्ली के जंतर मंतर पे एक ह्यूज प्रोटेस्ट जी, जी। पूरे देश भर के बहुजनों का बुलाया गया है, और वहां पे सरकार और सुप्रीम कोर्ट को भी घुटने टेकवाने के लिए हमारे नेता चंद्रशेखर आजाद जी, जी। और भीम आर्मी के जंबाज नीलेबाज पहुंच रहे हैं। और मैं आप सब से भी आग्रह करूंगा कि आप सब भी जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा संख्या में 11 फरवरी 2026 को दिल्ली के जंतर मंतर पे पहुंचे और सरकार और सुप्रीम कोर्ट को यूजीसी रेगुलेशन के मामले पे जी, जी। झुकाने का काम करें। अच्छा, अंत में आपसे जानना चाहेंगे भैया कि जिस तरीका से देखा जाता है कि कोई भी है अपना वास्तविक मांगता है तो प्रशासन उस पर तुरंत एक्शन में आ जाता है, उसी तरीका से महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन का मामला है, इसमें भीम आर्मी किस तरीके से मदद कर रही है? भीम आर्मी पहले दिन से इस आंदोलन के साथ खड़ा है। जी। जब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और हमारी जिला टीम यहाँ पहुंची थी जी, बिना किसी सूचना के, तो आपने देखा होगा कि वो छोटे से पार्क में, जो महाबोधि टेम्पल के बाहर पार्क है, वहां पे आंदोलन चल रहा था, जी, जी। धरना शुरू किया गया था। और जब हम लोग वहां पहुंचे थे बिना किसी सूचना के, जी। तो वहां पे जिला प्रशासन ने कितना फोर्स का व्यवस्था कराया था, जबकि हम लोग बस मिलने आए थे। जी, बिल्कुल। तो उनको पता है कि भीम आर्मी की ताकत क्या है, और जब जब इस आंदोलन को भीम आर्मी की आवश्यकता पड़ी है, तब तब भीम आर्मी के लोगों ने अपना पसीना बहा करके इस आंदोलन को मजबूती प्रदान करने का काम किया है। और इस आंदोलन के लिए अगर भीम आर्मी के लोगों को अपना खून भी देना पड़ेगा ना, तो भीम आर्मी एक कदम भी पीछे नहीं हटेगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए, ये भीम आर्मी के बिहार प्रदेश अध्यक्ष थे और इनका कहना है कि हम बहुजनों के लिए
पूरा एकदम जान के बाजी लगाकर रक्षा करने के लिए तैयार है। दो शब्द हमारे जिलाध्यक्ष हैं गया जिला के, थोड़ा सा अपने से परिचय बता दीजिए हमारे दर्शकों को। पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद और आपके तमाम दर्शकों को मेरा क्रांतिकारी जय भीम। मेरा नाम सौरभ राज हुआ और वर्तमान में भीम आर्मी का गया जिलाध्यक्ष हूँ। आपके जिला में ये आंदोलन चल रहा है, कहा जाए तो एक बीज रोप दिया गया है बहुजनों को उठाने के लिए। जिस तरीका से बहुत सारे जगहों पर देखा जाता है कि बुद्ध की विरासत को समाप्त करने की साजिश चल रही है। बुद्ध की प्रतिमा साक्षात दिख रही है, लेकिन लोग का कहना है कि इस देवी का मंदिर है, उस देवी का मूर्ति है। इस पर क्या कहना है आप लोग का? देखिए, एक तो ये है कि जिन भिक्षु संघ को जी पूरे दुनिया को शांति का पाठ पढ़ाना था, जी जी, वो आंदोलन पे बैठ के क्रांति कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये बहुजन समाज के लिए भी शोचनीय है। जी जी और षड्यंत्रकारी लोग तो शुरू से ही षड्यंत्र कर रहे हैं इस देश में। उनका जो षड्यंत्रकारी है, उनका अपना कुछ नहीं था, न सभ्यता था न संस्कृति थी। जी जी इसी बौद्ध धर्म को उन्होंने जो है उलट फिर करके, और ऐसे ही जहाँ महाबोधि महाविहार में जो है जी जी, जो बुद्ध स्थल है उसको किस प्रकार से फेर बदल करके उसको कभी विष्णु का अवतार बताना, कभी शंकर का वो जो है शिवलिंग बैठा देना, ऐसे वो षड्यंत्र करते रहते हैं। जी जी, हमारी फोकस जो है, हमारा काम जो है, वो सरकार से हमारी मांग है। और दूसरा, इस मांग को पूरा करने के लिए जी जी, खास करके बिहार वासियों से अपील है कि आप ज्यादा से ज्यादा अपना समर्थन इस आंदोलन को दें, जी, क्योंकि ये सरकार से ही इसका निदान हो सकती है। बिल्कुल बिल्कुल। ये धार्मिक मामला है, आस्था की मामला है, लेकिन इस समस्या का समाधान जो है वो हमेशा राजनीतिक से ही निकलेगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये राजनीति वाले जो लोग हैं वो केवल आपके जो है संगठनात्मक रूप से ही डरते हैं। आप जब संगठित होंगे, बड़े पैमाने पे इस मांग को मजबूती से रखने का काम करेंगे, जी जी, तभी ये सरकार के कान में जूर रहेंगे। नहीं तो आज पिछले 1 साल से ये जो है धरना प्रदर्शन चल रहा है। जी जी, और हम भीम आर्मी के लोग तो आप देख रहे हैं बिल्कुल, मंटू भाई शुरू की से शुरू आज तक दिन है। से लगे हुए हैं। जी जी, जब हमारे भिक्षु संघ को उठा करके फेंक दिया गया था और बहुत अपमानित किया गया था। जी जी, आधी रात को आम आदमी को भी या क्रिमिनल को भी उस प्रकार से ट्रीट नहीं किया जाता जानवरों है को भी नहीं जगाया जाता है। जिस प्रकार से हमारे भिक्षु संघ जो हमारे गुरुजन है, पूजनीय है, उनके साथ वो व्यवहार किया गया था। जी, तो ये बहुत शर्म की बात है हमारे लिए। इन सब चीजों को देखते हुए हम ये कह रहे हैं और ये करना चाहते हैं कि भीम आर्मी की टीम उस समय भी खड़ी थी जी, जब इनको मगध मेडिकल में रखा गया था। तब भी हम लोगों ने जो है यहाँ के प्रशासन से लड़ करके उनको स्थल दिलाने का काम किया था। जी जी, जी, और आज भी बहुत ही मजबूती के साथ इस आंदोलन के साथ खड़े हैं। जैसे कि हमारे अध्यक्ष जी अभी बता रहे थे मंच के माध्यम से कि हम लोगों ने कैसे जो है पिछले फरवरी में ही जी जी, बड़ा आंदोलन करने के तरफ काम कर रहे थे और एक पद यात्रा के माध्यम से भी जी जी, भारत बचाओ विरासत बचाओ यात्रा के माध्यम से, जिसमें हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वयं चल रहे थे जी जी, और हमारे आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष यहाँ बोधगया आने वाले थे। लेकिन उस समय देश का ऐसा स्थिति बना, ऐसा माहौल बना जी जी, भारत पाकिस्तान युद्ध का कि वो जो सुनामी आना था, वो सुनामी से पहले ही जो अस्थिरता आ गई। जी जी, लेकिन यकीन रखिए कि सुनामी से पहले जो शांति होती है, ये वो शांति है। आकाश जी। लामा जी को मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि सभी ने ये सोचा कि आकाश लामा चीवर पहनने वाला वो बनते हैं जो अपना सर झुकाकर सिर जो है दान में दे देगा। जी जी, ये वो बनते निकले कि सम्राट अशोक के वंशज जैसे कलिंग से मिट्टी इनके अंदर आया हो, उस ताकत के साथ आए हैं। वही जज्बा जी, हर भीम आर्मी के एक कार्यकर्ता में है। और जैसे अध्यक्ष जी कह रहे थे जी, कि हम वो जाबाज हैं, हम वो नीलेबाज हैं, हमें चिड़िया से बनने का भूल ना करें। जी जी, हम वो नीलेबाज हैं कि अपनी मांगों पे, अपनी जीत पे आ जाए, तो वो अधिकार, वो हक आपके जो है घर से उठा ला सकते हैं। अच्छा, अंत में हम आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरीका से इस आंदोलन का जो कहा जाए तो सरकार तक पहुंचाने वाले सबसे पहला आदमी थे चंद्रशेखर भाई, और शुरू से आज तक जितने भी भीम आर्मी के कार्यकर्ता हैं इस आंदोलन के साथ दे रहे हैं, और फिर भी साल भर के अंदर कुछ सरकार के कान तक जू नहीं देखा। सरकार को क्या मैसेज देना चाहते हैं? इस सरकार को अब समझना पड़ेगा, अगर ये मांगे गलत होती जी या ये मांगे कमजोर होती जी, तो आज तक दम तोड़ दी होती। बिल्कुल। ये मांगे जायज है और ये मांगे मजबूती के साथ मांगी जा रही है। और अगर ये इतना लंबा धरना चल रहा है तो आप समझ जाओ कि ये अब बात केवल देश तक नहीं रही, देश दुनिया के तमाम बौद्धिस्ट जो लोग हैं जिनको आस्था है बौद्ध धर्म में, वो तमाम लोगों का जो है प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से इस आंदोलन के साथ समर्थन है। तो आप समझिए, आज नहीं झुकेंगे तो कल झुकना पड़ेगा। कल आपके लिए बदतर हो जाएगा, आज आपके लिए बेहतर है। जी, अगर जी। आप आज झुकते हैं तो आपके लिए बेहतर है।
हो सकता है आपकी सरकार कुछ दिन और चले जाए। लेकिन अगर इस प्रकार से अगर आप अपने जीत पे अड़े रहेंगे और कुछ लोगों को खुश करने के लिए लाखों लोगों के आस्था के साथ आप खिलवाड़ करेंगे तो मुश्किल हो जाएगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए, कहा जाता है कि भीम आर्मी जहां से खड़ा होता है धरती वहीं से शुरू होती है। तो ये भीम आर्मी का आवाज था और देखिए कब तक सरकार बर्दाश्त करके रह रही है। बाकी आप लोगों का इस वीडियो पर क्या कमेंट रहेगा, अपना विचार जरूर दें। सभी साथियों को नमो बुद्धाय, जय भीम, जय संविधान।